वेलकम टू 10M एक्सपर्ट IAS और हम चैप्टर नंबर 19 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने फर्स्ट जो पार्ट देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया था रन अप टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हमने कलकत्ता सेशन देखा था, जिसमें जो नेहरू रिपोर्ट है वो अप्रूव कर दी गई थी एंड द यंगर एलिमेंट जो था वो सेटिस्फाई नहीं था ऑफ द गोल ऑफ द कांग्रेस एज डोमिनियन स्टेटस एंड दे ऑल वांट इंडिपेंडेंट कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। तो इसी पे हमने फिर आगे जो गांधी इरविन पैक्ट था वो डिस्कस किया था और जो लाहौर सेशन में जो भी डिमांड रखी गई थी। तो आज हमें डिस्कस करना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्व सत्याग्रह एंड अदर जो अपसर्जेस हैं वो डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट देखते हैं जो गांधी जी की 11 डिमांड्स। तो जो भी लाहौर सेशन में हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि जो मैंडेट रखे गए थे उसमें इंक्लूड था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसका बाइकआउट करना और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना। तो जो इस फॉरवर्ड करने के लिए जो गांधी जी हैं उन्होंने 11 डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखा। उन्हें 31 जनवरी 1930 तक का अल्टीमेटम दे दिया कि वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं इन डिमांड्स को। तो डिमांड क्या थी? तो फर्स्ट दिया हुआ है कि रिड्यूस करें एक्सपेंडिचर आर्मी और सिविल सर्विसेज पे 50% तक। इससे जो एक्सपेंडिचर है उसे रिड्यूस कर देना चाहिए, टोटल प्रोहिबिशन इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। थर्ड है कि CID जो नॉर्म्स हैं उसमें जो रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। तो गाइस टोटल जितने भी नॉर्म्स हैं, जैसे कि आप 2 से 3 बार वीडियो देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको फालतू में अपने माइंड को स्ट्रेस आउट नहीं करना है। नेक्स्ट है कि जो आर्म्स एक्ट है उसको अलाउ करना चाहिए कि पर्टिकुलर कंट्रोल होना चाहिए इसके ऊपर कि आर्म्स लाइसेंस इशू होना चाहिए। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जैसे हमने प्रीवियस में भी देखा है कि जो दिल्ली मैनिफेस्टो था तो उसमें भी ये पॉइंट था कि जो पॉलिटिकल एमनेस्टी स्कीम होनी चाहिए फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो वही यहाँ पे है कि एक पॉलिटिकल काउंसिलेशंस की पॉलिसी। 6th है कि एक्सेप्ट करना चाहिए पोस्टल रिजर्वेशन बिल गांधी जी की। और रिगार्डिंग जो ऑफिसर क्लास है उनके लिए क्या था कि रिड्यूस करना चाहिए जो रुपीज टेले का रेशो, एक्सचेंज रेशो है। और जो इंट्रोड्यूस करना चाहिए टेक्सटाइल की प्रोटेक्शन और रिजर्व करनी चाहिए कोस्टल शिप्स है इंडियंस के लिए, बिकॉज हम डिस्कस भी कर चुके हैं और आपको ये आइडिया भी इतना पढ़ के हो चुका होगा कि बिकॉज जो शिप्स का जो कोस्टल था वहाँ पे भी जो ब्रिटिश हैं उन्होंने अपनी मोनोपोली स्थापित कर ली थी और वो चार्जेस भी ज़्यादा करने लगे थे, जो भी अदर इंडियन शिप्स भी ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट है कि जो रिड्यूस कर देंगे लैंड रेवेन्यू बाय 50% और एबोलिश करें सोल्ट टैक्स को और गवर्नमेंट की जो सोल्ट के ऊपर मोनोपोली है उसको। और कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स गवर्नमेंट के साइड से इन डिमांड्स का नहीं निकला तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है वो गांधी जी को एक फुल पावर देती है कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर सकते हैं किसी भी टाइम पे और प्लेस जो उनके चॉइस का हो। बाय फरवरी एंड जो गांधी जी होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो सोल्ट को एक सेंट्रल फॉर्मूला बनाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सोल्ट को ही सेंट्रल फॉर्मूला क्यों बनाया गया? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी अदर आर्टिकल नहीं है सोल्ट से अलग जो पानी से बाहर जिससे टैक्स लगा के जो गवर्नमेंट है वो मिलियंस जो स्टार्व कर रहे हैं उन तक रीच कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक यूनिट है जो कि मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच रही है। तो डेट्स वाई इज द चूजन आर्टिकल बाय द गांधी जी एंड इज द मोस्ट इनह्यूमन पोल टैक्स जो कि लगाया जा रहा है। और जो अगर रोशनी में देखें तो ये आइडिया और स्वराज से लिंक है विद मोस्ट कॉन्करेंस और जो भी ग्रीवेंसेज हैं रूरल पुअर की उन्हें दिखाता है। और जो सोल्ट है वो भले ही एक स्मॉल इनकम अफोर्ड करता हो लेकिन ये साइकोलॉजिकली एक इम्पोर्टेंट इनकम है लाइक खादी फॉर द पुअर थ्रू सेल्फ हेल्प। और खादी की तरह ही ये भी एक ऑफर करता है अर्बन पॉपुलेंस टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन विद मास सफरिंग कि इससे आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि जो कितने लोगों तक ये पहुंच रहा है और जो कितने लोग कि जितनी इसकी रिच है कि तो अगर कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पता चलता है कि कितने लोग इसके कारण सफ़र हो पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दांडी मार्च एंड इसमें देखेंगे कि उसमें कि जो ऑन 2 मार्च 1930 तो गांधी जी उन्होंने वायसराय को अपना प्लान इन्फॉर्म किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में जो अगर स्टेट PCS में कि गांधी जी ने कि इन्फॉर्म नहीं किया था किसी को भी इसके बारे में, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका पता भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है, जो वायसराय है और गांधी जी ने इन्फॉर्म कर दिया था एंड इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो गांधी जी वो अपने फ्यू जो बैंड्स थे वो 78 मेंबर साबरमती आश्रम के उन्हें मार्च करना था अपने हेडक्वार्टर से जो था अहमदाबाद में थ्रू विलेजेस। तो ये एक वाजीराम का जो टेस्ट है उसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि वो कहाँ से आए थे। तो उसमें ऑप्शन था कि फ्रॉम द विलेजेस ऑफ गुजरात फॉर 240 माइल्स। तो आप ध्यान रखेंगे। और जो कोस्ट है दांडी की वहाँ पे रीच होने के बाद जो सोल्ट लो है उसे वोलेट किया गया बाय कलेक्टिंग सोल्ट फ्रॉम द बीच
और इवन बिफोर द प्रपोज मार्च बिगेन, इस मार्च से पहले ही जो 1000 ऑफ आश्रम्स थे, तो गांधी जी ने उन्हें डायरेक्शन दी थी। तो डायरेक्शन देखते हैं, इसमें डायरेक्शन में था कि वेयर एवर पॉसिबल जो सिविल डिसोबीडेंस है उसका सोल्ट का वो स्टार्ट होना चाहिए। जो फॉरेन लिक्विड और क्लॉथ की शॉप्स हैं वो भी पिकेट होनी चाहिए, उनके ऊपर वो धरना देना स्टार्ट करना चाहिए। और रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि टैक्स को ना पे करें अगर इफ़ वी हैव टू रिक्वेस्ट स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। और लॉयर्स हैं उनको भी कहा कि वो अपनी प्रैक्टिस गिव अप कर सकते हैं। और पब्लिक कैन बायकॉट लॉ कोर्ट बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम द लिटिगेशन, कि पब्लिक भी जो कोर्ट्स है उनका बहिष्कार करे, गवर्नमेंट सर्वेंट भी अपनी पोस्ट से रिजाइन करें। और ऑल दीज शुड बी सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, और ये सभी जो किया जाएगा ऊपर जो भी कंडीशन रखी है इनकी एक जो कंडीशन होगी इन सबको करने के लिए कि एक तो सच और दूसरा अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ एज अ मीन्स टू अटेन स्वराज शुड बी द फेथफुली अडियर्ड। और ऑलरेडी आपको लास्ट पार्ट में ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया था कि इतना पढ़ने के बाद आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नॉन वायलेंस को यूज़ करा जा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट को एक ऑप्शन नहीं मिलता। जब हम खुद वायलेंस करते हैं तो गवर्नमेंट को एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप एक वायलेंस कर रहे हैं, रूल्स का ब्रेक कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी वायलेंस का प्रयोग करती है और वो ईजिली आपको रिप्रेस कर सकती है। बट नॉन वायलेंस में उनके लिए टफ हो जाता है। और जो लोकल लीडर हैं उनको कहा कि शुड बी ओबेड आफ्टर गांधी जी अरेस्ट। तो जो हिस्टोरिकल मार्च है फॉर द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो 12 मार्च को स्टार्ट होती है। और गांधी जी जो सोल्ट लॉ है उसे तोड़ देते हैं बाय पिकिंग अ लंप ऑफ सोल्ट। दांडी में वहाँ पे सोल्ट को पिक करते हैं। 6 अप्रैल को यह होता है। और जो वोलेशन है सोल्ट का वो दिखा गया, एक सिंबल इंडियन लोगों का एक रिजोल्व कर लिया, उन्होंने संकल्प बना लिया कि अब वो ब्रिटिश के द्वारा जो कानून बनाए हैं उनके साथ नहीं रहेंगे। एंड गांधी जी ने ओपनली कहा लोगों से कि वो अब सोल्ट बनाए सी से, वाटर से, अपने घरों में भी, और वोलेट करें जो सोल्ट लॉ है। और इस द मार्च इसकी जो प्रोग्रेस है और इम्पैक्ट है लोगों पे वो न्यूज़पेपर द्वारा भी कवर की गई। और इन गुजरात के अंदर भी जो 300 विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने गांधी जी के इस अपील में रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। और जो कांग्रेस वर्कर्स थे वो भी अपने आप को ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सोल्ट लॉ डिसोबीडियंस था इसका स्प्रेड हुआ कि जो भी गांधी जी के द्वारा किया गया था दांडी के अंदर जो भी सोल्ट लॉ तोड़े गए थे सभी कंट्री में। इसके बाद जो नेहरू जी हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया इन अप्रैल 1930 कि उन्होंने भी सोल्ट लॉ का वॉयलेशन किया कि मद्रास के अंदर और जो कलकत्ता के अंदर, कराची के अंदर। इसके बाद ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। तो गांधी जी का जो अरेस्ट है वो मई 4, 1930 में हुआ, जब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो दर्शना सोल्ट वर्कर में रेड करेंगे जो कि है वेस्ट कोस्ट पे। तो गांधी जी का जो अरेस्ट हुआ इसके कारण मैसिव प्रोटेस्ट हुआ इन बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और सोलापुर में, वेयर जहाँ पे रिस्पॉन्स था बहुत ज़्यादा ही आक्रामक था। और आफ्टर जो गांधी जी अरेस्ट हो चुके तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी उन्होंने सेंशन किया कि कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्सेस जमींदारी एरियाज में नहीं दिया जाएगा। जो चौकीदारी टैक्स कैंपेन है वो जमींदारी एरियाज में चलाया जाएगा कि नो चौकीदारी टैक्स, नो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। और जो फॉरेस्ट लॉज है सेंट्रल प्रोविजन में उसका भी वोलेशन किया जाएगा। तो गाइस होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस में ये कैसे स्प्रेड होता है। तो एक ब्रीफ सर्वे देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का डिफरेंट प्लेसेस में। तो इसको आप बड़े ही इजीली याद रख सकते हैं। तो देखते हैं हम इसे कैसे याद रखेंगे। तो हमें कैसे याद रखना है इसे, ऐसे हमें मैप वाइज को ध्यान रखना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हम इसको जो एरियाज जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो रीजन वाइज देखेंगे। पहले जैसे हम यहाँ देखेंगे जो साउथ के में पड़ते हैं, तमिलनाडु पड़ेगा, मालाबार पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ेगा, उड़ीसा पड़ेगा। तो जो भी साउथ से रिगार्डिंग है ये सारे एरियाज डिस्कस करेंगे। फिर हम ईस्ट के सारे एरियाज डिस्कस करेंगे और जो फिर वेस्ट के इसमें एरियाज हैं। तो ऐसे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाएगा तो बड़े ही ईजिली जो भी ये स्प्रेड है आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट जो है तमिलनाडु। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, फर्स्ट लीडर, प्लेस और ये जो भी इसमें हुआ क्या है उसकी थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग। तो अप्रैल 1930 में जो सी राजगोपालाचारी हैं, तो आप कमेंट कर में बताएंगे कि जो सी राजगोपालाचारी हैं ये स्वराजिस्ट थे या नो चेंजर्स थे। ऑलरेडी हम लास्ट जो चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो आपको बताया जो लीडर का नाम, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। तो एरिया जो इन्होंने मार्च किया था दैट इज तिरुवच्चीपल्ली से वेदारा नियम। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप फर्स्ट याद रखेंगे वेद, फिर कहेंगे वेद आ रहा है नियम से, मतलब वेद आ रहा है एक रूल से। तो आप जब एक बार बोलेंगे आपको हिंदी में कि वेद आ रहा है नियम से, तो आप इसको कमेंट करें कि वेदारा नियम ऑन द तंजोर कोज टू ब्रेक द सोल्ट लॉ। जो इवेंट है इससे क्या हुआ कि वाइड स्प्रेड पिकेटिंग, फॉरेन क्लोथ शॉप्स की धरना दिया गया, एंटी लिक्विड कैंपेन चला गए,
जिसने कि फोर्सफुली सपोर्ट किया इन इंटीरियर रीजन ऑफ द कंप्यूटर, जो भी रीजन्स हैं ये। ऑल्दो जो राजा जी थे, जिनकी जो सी राजगोपालाचारी जी की बात की जा रही है, उन्होंने मूवमेंट को नॉन वायलेंट रखने की कोशिश करी, लेकिन जो वायलेंट इरप्शन है मासिस का, वायलेंट रिप्रेजेंटेशन है पुलिस का, वो स्टार्ट हो गया था। और टू ब्रेक द चोलाई मिल स्ट्राइक, जो पुलिस फोर्स है उसका इस्तेमाल किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट जो वीवर्स थे, उन्होंने जो लिक्विड शॉप्स पुलिस पिकेट्स करी उन्होंने गुडियातम के अंदर, वाइल जो पीजेंट थे उन्होंने भी सफ़र किया, जो भी प्राइस फॉल कर रहे थे। एंड रिवॉर्ड्स एट बुधिया कनर इन मदुरा। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, लीडर जो अप्रैल में हुआ था, ये लीडर श्री राजगोपालाचारी हुआ था। कहाँ से कहाँ तक जो मार्च हुई थी, फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू वेदारा नियम। तो ऐसे आपको वेद आरा नियम, तो आपको वेरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो एरिया है तमिलनाडु का, इस साउथ में पड़ता है। नेक्स्ट भी हम साउथ का डिस्कस करेंगे। तो ये केलापम जो है, केलापन के अन्नार कांग्रेस जो लीडर थे, वो उन्होंने वाइकोम सत्याग्रह वहाँ पे स्टार्ट किया था, और जो ऑर्गेनाइज किया सोल्ट मार्चेस। जो पी कृष्णा पिल्लाई है, जो फ्यूचर फाउंडर थे ऑफ द केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट, इन्होंने डिफेंड किया जो भी नेशनल फ्लैग था इन द फेस ऑफ पुलिस लाठी चार्ज जो की गई थी वहाँ पे ऑन द कलकत्ता बीच, ऑन कैलिकट बीच ऑन इन नवंबर 1930। तो एरिया वाइज आपको देख लें कि साउथ के हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आंध्र रीजन की जो डिस्ट्रिक्ट सोल्ट मार्चेस थी, वो ऑर्गेनाइज की गई थी ईस्ट और वेस्ट गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में। और नंबर ऑफ शिविराम की दैट इज मिलिट्री स्टाइल का एक कैंपेन होता है, वो सेटअप किया गया जिससे सर्व किया जा सके एज अ हेडक्वार्टर, उसको बना दिया गया सोल्ट सत्याग्रह का। और जो मर्चेंट्स थे उन्होंने भी जो कांग्रेस का फंड था उसमें कंट्रीब्यूट किया। एंड द डोमिनेंट जो कास्ट थी कम्बाइन राजू, उन्होंने कल्टीवेटर्स जिनको बोला जाता था, जो कम्बाइन राजू कल्टीवेटर्स, उन्होंने डिफाइड रिस्पेंसिव रिप्रेसिव मेजर्स। एंड बट जो मास सपोर्ट थी लाइक जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में थी, वो इस टाइम पे मिसिंग थी। तो यही अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंस है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, जो खिलाफत वाला इशू था। नेक्स्ट हम जो साउथ का देख रहे हैं ओडिशा, कि ये हुआ था गोपाल बंधु चौधरी के अंडर में, एक गांधीयन लीडर थे जो सोल्ट सत्याग्रह जो प्रूव हुआ इफेक्टिव कोस्टल रीजन में, किस किस में, बालासोर में, कटक में, पूरी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो एरिया नीचे साउथ का कंप्लीट हो चुका, ईस्ट में चलता है कि जो सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पे फेल हो पाया टू रिगेन द हाइट जो कि अटेन की गई थी 1921-22 के अंदर, कई कारणों की वजह से। जो भी उनमें थे कि जो ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट था कि जो आसामीज और बंगालीज के बीच में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में टेंशंस जो है डेवलप हुई थी फ्रॉम द इनफ्लो ऑफ मुस्लिम पीजन फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड ईस्ट बंगाल। हाउ एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की जो स्ट्राइक है अगेंस्ट द कुनिंगम सर्कुलर विच बैन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, वो देखी गई मई 1930 में। तो इसमें वो ही बताया जा रहा है कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट स्ट्राइक की गई जो कुनिंगम सर्कुलर में, जिन्होंने कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करने से बैन कर दिया गया, वो मई 1930 में देखी गई। एंड चंद्रप्रभा जो दिसंबर 1930 में इंसाइडेड द अबनॉर्मल जो कचारी विलेजेस, जिसने कि जो फॉरेस्ट लॉ ब्रेक किया था, जिसे कि डिनाइड कर दिया गया था जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी। दैट्स वाई आप ये फील्ड देख सकते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है यहाँ तक इतनी हाइट्स में नहीं पहुंचा बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिफरेंसेस। फर्स्ट देखिए जो आसामीज, बंगालीज, हिंदू एंड मुस्लिम, और जो इनफॉलो मुस्लिम पीजेंट्स हैं जो डेजनली पॉपुलेटेड थे ईस्ट बंगाल में, उनके बीच में जो टेंशन थी। और एक जो हाईली सक्सेसफुल स्ट्राइक रही है दैट इज अगेंस्ट द कुनिंगम सर्कुलर, जिन्होंने कि स्टूडेंट को बैन कर दिया था पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करने से। फिर नीचे ये चंद्रप्रभा का देखते हैं हम, इन्होंने सोल्ट जो फॉरेस्ट लॉ ब्रेक कर दिया था, लेकिन जो कि डिनाइड कर दिया गया था जो आसाम कांग्रेस लीडरशिप है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल। जो बंगाल कांग्रेस है वो डिवाइड थी टू फैक्शन में, जिसे लीड किया जाता है फर्स्ट सुभाष बोस द्वारा एंड जेएम सेनगुप्ता। वो इन्वॉल्व था कि कलकत्ता कोऑपरेशन इलेक्शन, और जो रिजल्ट था वो इनएलिनेबल था ऑफ मोस्ट कलकत्ता बर्दलोग लीडर फ्रॉम द रूरल मासेस। ऑल्सो जो कम्युनल रेड्स है वो भी ढाका में देखे गए, जिसको ढाका भी बोलते हैं, एंड किशोरगंज। और जो मुस्लिम्स था उनका लिटिल ही पार्टिसिपेशन था, आप पढ़ सकते हैं। और डिस्पाइट दिस जो बंगाल है उसने प्रोवाइड किया लार्जेस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट एज वेल एज द हाइस्ट अमाउंट ऑफ वायलेंस। और मिदनापुर जो आरम बाग है, उस सेवर जो रूरल पॉकेट्स हैं उन्होंने विटनेस की एक पावरफुल मजबूत मूवमेंट जो कि सोल सत्याग्रह में डेवलप किया गया एंड चौकीदारी टैक्स। और ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो सूर्य सेन चित्तगोंग है, उन्होंने जो चित्तगोंग रिवोल्ट ग्रुप था, इन्होंने रेड कैरी आउट की ऑन द टू आर्मरीज और डिक्लेयर किया एक एस्टेब्लिशमेंट करना
प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जो बंगाल कांग्रेस थे वो डिवाइड थी दो फ्रैक्शन में, कि जिसे लीड किया जाता है एक सुभाष बोस, एक जो सेन गुप्ता। और इसमें जो इन्वॉल्व था कि जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, कि इसका जो रिजल्ट आया था कि जो कलकत्ता बड़े लीडर्स थे फ्रॉम द रूरल मासेस, वो इनएलिजिबल रिजल्ट आया था। और जो कम्युनल रिवोल्ट थे वो देखे गए ढाका के अंदर, वो किशोरगंज था, मुस्लिम्स का लिटिल पार्टिसिपेशन था। इनके साथ ही जो बंगाल है उसने एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट प्रोवाइड किए, जिसमें कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वायलेंस भी था। और जो मिदनापुर और आलमबाग है और सेवरल जो रूरल पॉकेट्स थे, इन्होंने एक पावरफुल जो मूवमेंट है सोल्ट सत्याग्रह और चौकीदारी टैक्स का एक सी किया, इन्होंने डेवलप किया। और इसी जो सेम पीरियड में जो सूर्यन सेन जो चित्तगोंग रिवोल्ट ग्रुप है, इन्होंने रेड की दो आर्मरीज के ऊपर, और जो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया एस्टेब्लिशमेंट करना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं बिहार, जो चंपारण और सारण थे, ये फर्स्ट टू डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने स्टार्ट किया सोल्ट सत्याग्रह। और इन्होंने लैंड लॉक्ड में जो चारों तरफ से ही लैंड से लॉक है रीजन, जो बिहार का जो मैन्युफैक्चर है सोल्ट का ऑन लार्ज स्केल वो प्रैक्टिसेबल नहीं था। और मोस्ट प्लेसेस में एक बस गेस्चर बन के रह चुका था। और पटना के अंदर जो नाकाश पॉन्ड थे उन्हें चूज किया गया एज अ साइट, कि जिससे कि एक सोल्ट बनाया जाए और सोल्ट लोगों को तोड़ा जाए अंडर द अंबिका खान सेना। तो लीडर आप ध्यान रखेंगे, प्लेसेस ध्यान रखेंगे, और उसके अंदर का जो इंसिडेंट्स है वो ध्यान रखेंगे। बस इतना आपको अंडरस्टैंड करना है। और आपको जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वर्ड टू वर्ड याद रखने की, इसे रूट लर्निंग की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। खुद आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अब इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ वेरी सून एक वेरी पावरफुल जो चौकीदारी टैक्स एजिटेशन है उसे सोल्ट सत्याग्रह से रिप्लेस कर दिया गया। और नवंबर 1930 तक जो सेल है फॉरेन क्लॉथ और लिक्विड की वो ड्रामेटिकली नीचे गिर जाती है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कोलैप्स कर जाता है सेवरल पार्ट्स में, लाइक बाई रीजन ऑफ मुंगेर। जो ट्राइबल बेल्ट है छोटा नागपुर की नाउ झारखंड के अंदर, सो इंस्टेंस ऑफ लोअर क्लास मिलिटेंसी। और जो बोंगा माझी है और सोमरा माझी है वो इन्फ्लुएंस थे गांधीज्म से, लेड अ मूवमेंट इन हजारीबाग, जिसमें कंबाइन था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म अलोंग संस्कृताइजिंग। और जो फॉलोअर्स है उन्हें कहा गया कि वो मीट्स को लिक्विड को छोड़ दें और खादी का इस्तेमाल करें। हालांकि जो संथाल थे वो रिपोर्ट किया गया कि वो गांधी जी के अंडर में ही जो इलीगल लिक्विड है उसको बना रहे थे। ध्यान रखेंगे संथाल्स। और ये ऑब्जर्व किया गया डिलाइट वाइल मोस्ट ऑफ द बिग जमींदार रिमेन लॉयल टू द गवर्नमेंट, कि जो बड़े बड़े जमींदार थे वो गवर्नमेंट की तरफ ही अब भी लॉयल थे। और जो स्मॉल जमींदार जो लैंडलॉर्ड्स थे और बिल्डर ऑफ टेनेंट्स थे उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और सेवरल टाइम्स जो भी लोअर क्लास मिलिटेंसी थे और जो उनका जो इंक्रीज क्या हो गया, उनका जो इंक्रीज द लोअर क्लास मिलिटेंसी लोअर द एंथुजियाज्म ऑफ द स्मॉल लैंडलॉर्ड, कि जो लोअर क्लास की मिलिटेंसी का जो पार्टिसिपेशन का बढ़ना, तो जो स्मॉल लैंडलॉर्ड है उनका एंथुजियाज्म उससे डाउन हो जाता है एंड बेटर ऑफ टेनेंट्स। नेक्स्ट है कि जो पेशावर हेयर जो अब्दुल खान गफ्फर जी हैं इनका बात की जा रही है, जो एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म वर्कर थे अमंग द पठान। उन्होंने पोलिटिसाइज भी किया उसको, और इनको ही बोला गया था बादशाह खान और फर्डिनेंड गांधी। उन्होंने फर्स्ट जो पुश्तो बुलेटिन मंथली है जिसे पुख्तौन बोला गया, इन्होंने ऑर्गेनाइज की गई थी। और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक वॉलंटियर ब्रिगेड जिसको खुदाई खिदमतदार भी बोले जाते हैं, पॉपुलरली नोन एज द रेड शर्ट, एंड हु वर प्लेज, कि इन्होंने प्लेज किया फ्रीडम स्ट्रगल और नॉन वायलेंस। नहीं देखते हैं कि अप्रैल 23, 1930 में जो अरेस्ट है कांग्रेस लीडर का इन नेक्स्ट वेस्ट फ्रंटियर प्रोग्राम लेड टू मास डेमोन्स्ट्रेशन पेशावर के अंदर, विच वॉज वर्चुअली इन द हैंड्स ऑफ द क्राउड फॉर मोर देन अ वीक टिल ऑर्डर वॉज रिस्टोर्ड, कि सभी जो है कि अभी तक लोगों के हाथ में था जब तक कि गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्डर पास नहीं कर दिया गया। और इससे कि जो फॉलो हुआ है कि जो रेन हो चुका था जो डर और मार्शल लॉ का, एंड देयर वॉज हेयर दैट अ सेक्शन ऑफ गढ़वाल राइफल सोल्जर ने रिफ्यूज कर दिया कि वो फायर करेगा एक अनआर्म्ड क्राउड पे, कि अनआर्म्ड कि जिनके पास हथियार नहीं है उस क्राउड पे वॉर करने से। जो एक गढ़वाल राइफल सोल्जर था उसने मना कर दिया। और जो ये लहर थी इन द प्रोविंस जिसमें जो 92% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेफ्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट नर्वस, तो इसने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नर्वस कर दिया। अब शोलापुर देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल टाउन है साउथ महाराष्ट्र का, उसने भी गांधी जी का जो अरेस्ट हुआ था उसका काफ़ी जो अगर एग्रेसिव रिस्पॉन्स मिला। जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए मई 7 के अंदर, एंड अलॉन्ग विद अदर रेजिडेंट जिन्होंने कि लिक्विड शॉप्स जो थी उनको बर्न किया, जो सिंबल है गवर्नमेंट अथॉरिटी का, सच एज रेलवे
पुलिस स्टेशन, जो म्यूनसिपल बिल्डिंग्स हैं उनको भी जला डाला। जो एक्टिविस्ट थे वो एस्टेब्लिश करे एक वर्चुअल पैरेलल गवर्नमेंट, कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे विच कुड ओनली बी डिसलॉज विद द मार्शल लॉ आफ्टर 16 मई। तो 16 मई के बाद ही उसको हटा दिया गया, बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया गया। आप देखते हैं दर्शाना कि जो कि सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब एंड मणिकाल जो गांधी जी के सन थे, एंड टुक अप द अनफिनिश्ड टास्क। जो दर्शना सोल्ट हमने पीछे पढ़ा है कि गांधी जी ने डिक्लेयर करने का कहा था वहाँ पे ऑन द वेस्ट कोस्ट, लेकिन वो अरेस्ट हो गए थे। तो वो ही इनकम्प्लीट काम करना इन्होंने ठाना। और एक अनआर्म्ड एंड पीसफुल क्राउड है, वो क्या झेलना पड़ा उसको, ब्रूटल लाठीचार्ज झेलनी पड़ी, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हो गई और 320 इंजर हो चुके। एंड दिस न्यू फॉर्म ऑफ सोल्ट सत्याग्रह इमीडिएटली एडोप्ट किया गया लोगों के द्वारा इन वडाला, बॉम्बे, कर्नाटका एंड आंध्र, मिदनापुर, बालासोर, पुरी एंड कटक। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात के अंदर। तो आप देख रहे हैं और ये वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अब हम वेस्ट में आ चुके हैं, तो ये मैपिंग आप जरूर ध्यान रखेंगे, वरना आप ये सीक्वेंस भूल जाएंगे। आप सीक्वेंस भले भूल जाएं, लेकिन आप मैपिंग से जब ध्यान रखेंगे तो आपको एरिया याद रहेंगे, प्लस जब एरिया का नाम याद रहेगा आपको लीडर के नाम ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। जैसे तमिलनाडु का हम एकदम देखते हैं साउथ में, तो हमें सी राजगोपालाचारी याद आना चाहिए, अप्रैल के अंदर हुआ था। दूसरा, ये कहाँ से कहाँ तक, तिरुचिरापल्ली से वेदारा नियम तक ये चला था। तो गुजरात देखते हैं, जो इम्पैक्ट था वो फेल्ड हुआ आनंद में, बोरसाड के अंदर, और जो नादियाद एरियाज है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बरदोली इन सूरत डिस्ट्रिक्ट एंड जम्बूसार इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। और एक डिटरमाइंड नो टैक्स मूवमेंट है ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें इंक्लूड था कि लैंड रेवेन्यू जो है उसका रिफ्यूज़ल, कि वो नहीं दिया जाएगा, कि वो पे नहीं करेंगे। विलेजर्स हैं उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया इनटू द नेबरिंग प्रिजनी स्टेट सच एज बड़ौदा, जिसमें अपनी फैमिलीज़ के साथ जो बिलोंग करती थी, एंड कैम्प किया इन्होंने ओपन में मंथ्स तक, कि जो ये बचने के लिए पुलिस के रिप्रेशन से। और जो पुलिस का रिटेलिएशन था बाय डिस्ट्रॉइंग देयर प्रॉपर्टी एंड कॉन्फिस्केटिंग देयर लैंड, कि पुलिस ने कैसे रिटेलिएट कैसे किया, कि उन्होंने जो इनकी प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और जो लैंड है उसको भी हड़प लिया गया। अभी देखते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड सेंट्रल प्रोविंस की जो एरिया है, इसने भी सोल्ट फॉरेस्ट लॉ है उसका डिफेंस देगा, सच एज ग्रेजिंग एंड टिम्बर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, एंड पब्लिक जो सेल है इलीगल एक्वायर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। अभी यूपी देखते हैं, दैट इज यूनाइटेड प्रोविंस, कि एक नो रेवेन्यू कैंपेन है ये ऑर्गेनाइज किया गया, और एक कॉल वॉज गिवन जमींदार्स को कि वो पे करें रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। और अंडर नो रेंट कैंपेन एक कॉल टेनेंट्स को भी दी गई जमींदार्स के अगेंस्ट में, सिंस जो मोस्ट ऑफ द जमींदार्स थे वो लॉयल थे। जो कैंपेन है वर्चुअली नो रेंट कैंपेन बन चुका था। जो एक्टिविटीज़ है उन्होंने अपनी गति पकड़ ली अक्टूबर 1930 में, स्पेशली आगरा और रायबरेली के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि जो मणिपुर और नागालैंड में, कि इन्होंने भी जो ब्रेव पार्ट लिया मूवमेंट के अंदर, जो यंग एज है ऑफ द 13 ईयर, कि रानी जो गेंदुलिया थी, एक नागा स्पिरिचुअल लीडर जो फॉलो करती, वो फॉलोड हर कजन हापू जोंडागो, बोर्न इन व्हाट इज नाउ द स्टेट ऑफ मणिपुर, जहाँ पे वो बोर्न हुए थे। उन्होंने रेज कर दिया जो बैनर रिवोल्ट फॉरेन रूल के अगेंस्ट में, और यहाँ पे लिखा है वी आर फ्री पीपल एंड द वाइट मैन शुड नॉट रूल ओवर अस। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया, और उन्होंने अर्ज किया लोगों से कि वो टैक्सेस को पे ना करें और ना ही काम करें ब्रिटिश के लिए, इन द ट्रेडिशन एस्टेब्लिश बाय फ्रीडम स्ट्रगल इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया। और एज अ रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस मूवमेंट जो भी स्टडीली यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इनको पकड़ लिया, जो इनके कज़न थे हाइपाउ जंडनों को, और इनको हैंग दे दिया गया, कि इनको फांसी लगा दी गई कि इन द चार्ज ऑफ ट्रेजन 1931 के अंदर। और मैन हंट वॉज लॉन्च किया गया रानी गेंडुला के अंदर के द्वारा, एक ये मैन हंट लॉन्च किया गया कि शी आउटविटेड द ब्रिटिश टिल अक्टूबर 1932 व्हेन शी फाइनली कैप्चर्ड। और इन्हें भी लाइफ इम्प्रिजमेंट लास्ट में दे दिया जाता है। और जो इंटीरियम गवर्नमेंट है इंडिया की, वो सेटअप इन 1946 में डेट फाइनली ऑर्डर करती है कि जो इनको तुरा जेल से रिलीज कर देना चाहिए। और आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि जो इंटीरियम गवर्नमेंट है, जो बी आर अम्बेडकर इसके पार्ट नहीं थे। अब देखते हैं फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन, कि जो मोबिलाइजेशन मतलब कि किस किस तरीके से इन्होंने जो मासिस है वो स्प्रेड हुए। तो इन्होंने यूज़ किया प्रभात फेरीज को, मानव सेनास को, मंजरी सेनास, सीक्रेट पत्रिकाज और मैजिक लैंटेन शोज में। इम्पैक्ट क्या है इस एजुटेशन का, कि जो इम्पोर्ट्स हैं फॉरेन क्लोथ का, अदर आइटम्स का, वो नीचे गिर जाता है। गवर्नमेंट है वो लॉस ऑफ इनकम भी सफ़र करती है इनके ऊपर, जो एक्साइज और लैंड रेवेन्यू लिखवा
और जो इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको भी बाइकआउट कर दिया गया। अब देखते हैं एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन की जो सेवरल सेक्शन है पॉपुलर पार्टिसिपेशन के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो हमने डिस्कस करेंगे वुमेन्स का, स्टूडेंट्स का, मुस्लिम्स का, पीजेंट्स का, मर्चेंट्स का। तो वो मूवमेंट का देखते हैं कि जो गांधी जी हैड स्पेशली वुमेन्स को कहा है कि वो लीडिंग पार्ट प्ले करेंगे मूवमेंट के अंदर एंड सोन दे बिकम अ फेमिलियर साइट, जो कि एक जो धरना देते थे आउटसाइड द लिक्वर शॉप्स, ओपियम डेंस एंड शॉप्स के सामने, जो कि फॉरेन क्लॉथ्स को सेल कर रही थी। इंडियन वुमेन्स के लिए जो मूवमेंट था एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था एंड ट्रूली बी सेड टू हैव मार्क्ड देयर एंटिटी इनटू द पब्लिक स्पेयर में उनकी जो एंट्री है वो मार्क करता है। नहीं देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स का जो मास पार्टिसिपेशन में कि अलोंग विद द वुमेन जो स्टूडेंट और जो यूथ है उसने भी प्रोमिनेंट पार्ट प्ले किया इन द बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्वर। नेक्स्ट है मुस्लिम्स, जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन है वो कहीं भी नहीं देखा जा रहा था नियर द 1920 एंड 21 लेवल, बिकॉज जो अपील्स थी मुस्लिम लीडर्स के थ्रू कि जो मोस्टली दूर ही रह रहे थे इससे, कि जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन इसमें पहली बात था ही नहीं, बिकॉज जो मुस्लिम लीडर्स थे वो उनको इस मूवमेंट से दूर रहने के लिए कह रहे थे। लेकिन स्टिल जो सम एरियाज थे लाइक NWFP इट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो एरिया था उसने भी एक ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन किया है। जो मिडिल क्लास थे उनका भी पार्टिसिपेशन सिग्निफिकेंट रहा इन सेनाता, त्रिपुरा, गैबंद, बगुरा एंड नाकोली। और ढाका के अंदर भी जो मुस्लिम लीडर्स थे, शॉपकीपर्स थे, लोअर क्लास पीपल्स थे और जो अपर क्लास वुमेन थी उनका भी पार्टिसिपेशन एक्टिव रहा है। मुस्लिम लिविंग कम्युनिटी जो बिहार, दिल्ली और लखनऊ के अंदर थी वो भी इफेक्टिवली मोबिलाइज हुई है। तो नेक्स्ट है मर्चेंट एंड पीरियड ट्रेडर, और जो मुस्लिम में इसलिए वो कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे, अगर जो ऑप्शन में एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट डाल देता है कि जो मुस्लिम था उसका एक लार्ज पार्टिसिपेशन था या ऑल मुस्लिम पार्टिसिपेट, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। तो जो मर्चेंट्स का देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उत्साहित है, जो ट्रेड एसोसिएशन था और जो कमर्शियल बॉडीज़ थी वो एक्टिव थी, इम्प्लीमेंट करेंगे इस बाइकआउट को, स्पेशली तमिलनाडु और पंजाब के अंदर। जो ट्राइबल्स थे उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सेंट्रल प्रोविंसेस महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर। वर्कर्स जो थे उनका भी पार्टिसिपेशन रहा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और शोलापुर में। जो पीजेंट्स थे वो भी एक्टिव थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर, बिहार के अंदर और गुजरात के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा था, कि एफर्ट्स फॉर ट्रूथ, कि ये गवर्नमेंट का क्या प्रयास रहा था रोकने के लिए। जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था टुवर्ड 1930s वॉज एम्बिवलेंट, कि बिकॉज वो पजल्ड हो गए थे। जो गवर्नमेंट थी उनका कहना था कि उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा अगर उन्होंने कुछ किया, और नहीं किया तब भी किया जाएगा। अगर फोर्स को अप्लाई किया गया तो जो कांग्रेस है वो क्राई करेगी कि उन्हें रिप्रेस कर दिया गया, और अगर फोर्स कम अप्लाई की गई तो कांग्रेस कहेगी कि वो उन्होंने जीत हासिल कर ली। दोनों ही रास्तों में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इरोजन ऑफ पावर को सफ़र किया, कि उनकी पावर का खात्मा, उनकी पावर कम होती जा रही थी। इवन जो गांधी जी का अरेस्ट भी है केम आफ्टर मच वेंसिलेशन, और उसके बाद ही वंस जब रेप्रेशन एक स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ऑर्डिनेंसेस है जो सिविल लिबर्टीज को भी बैन करते थे वो इशू कर दिए गए, और इंक्लूडिंग जो प्रेस है उसको भी, उनके ऊपर भी बैन लगाए गए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वॉज गिवन फ्रीडम टू बैन सिविल डिसोबीडियंस ऑर्गेनाइजेशन, की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको भी एक लिबर्टी दे दी गई कि वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको बैन कर सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी अब तक जो कि इलीगल डिक्लेयर नहीं की गई थी जून तक, और लाठी चार्जेस की गई, और जो अनआर्म्ड क्राउड है उस पर फायरिंग की गई, जो उसमें से कुछ बहुत सारे लोग मर जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ जो सत्याग्रही हैं इंक्लूडिंग गांधी जी और अदर कांग्रेस लीडर वो जेल में डाल दिए जाते हैं। गांधी जी तो पहले ही अरेस्ट हो चुके थे। जो गवर्नमेंट का रिप्रेशन है और जो पब्लिकेशन है साइमन कमीशन रिपोर्ट का, उसमें कहीं भी डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की गई थी, और ये एक तरीके का रिप्रेसिव डॉक्यूमेंट ही था जो कि फर्दर जो हमारे मॉडरेट पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको और अपसेट कर देता है। और जुलाई 1930 में जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन उन्होंने सजेस्ट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, और दोबारा जो डोमिनियन स्टेटस का गोल है उसे दोबारा दोहराया, और ही ऑल्सो जस्ट एक्सेप्टेड कि जो सजेशन तेज बहादुर सप्रा और MR जवाहरकर ने दिया था कि टू अलाउड, कि जो कि पीस पॉसिबिलिटी ऑफ पीस है कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में, उसे अलाउ किया जाए। अब अगस्त 1930 में मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को जो गए येरावड़ा जेल के अंदर गांधी जी से मिलने के लिए, और उन्होंने जो भी पॉसिबिलिटी सेटलमेंट की थी गवर्नमेंट के साथ उसे डिस्कस किया, और इन्होंने एक ही बार, ये 3 बार डिस्कस किया। यहाँ पे इन्होंने क्या रिजल्ट आया कि जो राइट ऑफ सेशन कि ब्रिटेन से इन्होंने अलग होना है और कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट को सेटअप करना है जिसमें कंप्लीट कंट्रोल होगा डिफेंस और फाइनेंस के ऊपर, और इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल सेटअप करना है टू सेटल द ब्रिटेन फाइनेंशियल क्लेम्स। लेकिन जो टॉक है इस बात पे खत्म होती है।
जो गांधी इरविन पैक्ट देखते हैं कि जनवरी 25 1931 में गांधी और जो अदर मेंबर्स होते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, उन्हें अनकंडीशनली रिलीज कर दिया जाता है जेल से। अब जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो गांधी जी को ऑथराइज करती है कि वो डिस्कशन करें वायसराय के साथ, और इसके ही रिजल्ट में एक पैक्ट साइन होता है। वायसराय जो रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट को, देखेंगे आप नोट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की जो इंडियन गवर्नमेंट है, और गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन पीपल को। ये दिल्ली के अंदर होता है, डेट्स वाई आप कंफ्यूजिंग ना होंगे। डेट्स वाई आपको बोला जा रहा है कि डिस्क्रिप्शन में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वहाँ पे एक पोस्ट डाला गया है जिसमें कंफ्यूजिंग टर्म्स है जितने भी, जैसे दिल्ली पैक्ट, एक है गांधी इरविन पैक्ट, एक दिल्ली पैक्ट होता है जो लियाकत है और नेहरू पैक्ट को बोलते हैं, एक है दिल्ली डिक्लेरेशन, एक है दिल्ली स्टेटमेंट, एक दिल्ली एग्रीमेंट। तो सभी टर्म्स जो 6 हैं ये सभी वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, और इस पैक्ट को गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या क्या इसमें एक्सेप्ट की गए, तो जो इरविन थे ऑन द बिहाफ ऑफ एग्रीमेंट उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या एग्री हो चुके थे कि जो जेल में प्रिजनर्स हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, कि वायलेंस जिन्होंने किया था उन्हें नहीं, इमीडिएट जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको, और जो भी फाइन्स थे उनको छोड़ दिया जाएगा जो अब तक कलेक्ट नहीं किए गए, और जो भी लैंड अब तक थर्ड पार्टी को नहीं बेची गई उन्हें रिटर्न किया जाएगा। देख रहे हैं जो मतलब नहीं बेची वो के लिए बोल रहे हैं, वो भी जो लीनियंट ट्रीटमेंट है, लीनियंट ट्रीटमेंट उन गवर्नमेंट सर्वेंट को जो रिजाइन कर चुके हैं, और सोल बनाने का अब परमिशन दे दी गई कोस्टल एरियाज में, लेकिन केवल पर्सनल कंजप्शन के लिए, सेल के लिए नहीं। अब पीसफुली नॉन एग्रेसिव धरना दे सकते थे, और इमरजेंसी ऑर्डिनेंस को भी विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन जो 2 डिमांड थी गांधी जी की वो वायसराय ने नहीं मानी। फर्स्ट थी कि पब्लिक इंक्वायरी पुलिस एक्सेशन में, कि जब पुलिस ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो उसमें उनके लिए उनके ऊपर इंक्वायरी करना वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। भगत सिंह और जो उनके ऊपर जो उन्हें फांसी की सजा दी थी उनको वो नहीं छुड़ा पाए, तो वो भी उन्होंने मना कर दिया। अब गांधी जी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस क्या एग्रीड किया कि जो नो सस्टेनेबल जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको सस्पेंड कर देंगे, गांधी जी ने कहा, और ये पार्टिसिपेट करेंगे जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक हो चुकी थी, बिकॉज कांग्रेस ने एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, ऑन द 3 लिंचपिन्स फेडरेशन, इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिजर्वेशन और सेफगार्ड, जो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा। तो अभी हम आगे जो तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो डिस्कस भी करेंगे। अब इवेल्युएट कर लेते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, कि हम जब इवेल्युएट करते हैं तो देखते हैं कि ये हुआ क्या था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो गांधी इरविन पैक्ट था तो ये एक रिट्रीट था क्या, कि जो गांधी जी थे इन्होंने कि एक अपना कदम पीछे तो नहीं हटा लिया था। तो गांधी जी का जो डिसीजन था सस्पेंड करना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये रिट्रीट नहीं था। इसका कारण था कि जो मास मूवमेंट है, जो मास मूवमेंट होता है वो नेसेसरी शॉर्ट लिव होता है। एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये आपको आंसर राइटिंग में ध्यान आती है, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ब यूज़ की गई है उसका आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो प्रेजेंट का इस्तेमाल किया गया, ना कि आप यहाँ पे वॉज वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे और कि ये आज के प्रैक्टिकल फॉर्म में भी अप्लाई होता है कि जो मास मूवमेंट है वो शॉर्ट लिव्ड ही होता है, और जो कैपेसिटी है मासेस की सेक्रीफाइस करने का इन कंपैरिजन एक्टिविस्ट से वो कम होती है, लिमिटेड होती है। और साइंस थे एग्जॉशन के सितंबर 1930 में के बाद स्पेशली शॉपकीपर और मर्चेंट में जिन्होंने उत्साह से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, और कोई भी डाउट नहीं है कोई जो यूथ है वो अब डिसअपॉइंट हो चुका था जिसने कि उत्साह से पार्टिसिपेट किया था, और चाहता था कि ये वर्ल्ड जो है ये एंड होना चाहिए इसी तरीके से कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए विद द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो हमने इसके फर्स्ट पेज पे भी देखा था, जो यंगर एलिमेंट था उसका एम था ये कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। जो पीजर्स थे गुजरात के वो भी डिसअपॉइंट थे बिकॉज उनकी जो लैंड थी वो रिस्टोर इमीडिएटली नहीं की गई थी। वो रिस्टोर तो हुई थी लेकिन कब हुई थी, जब कांग्रेस का जो रूल आ गया था इन द कांग्रेस मिनिस्ट्री का प्रोविंस के अंदर। और बहुत सारे लोग थे जुबलीमेंट थे, इसका मतलब खुश भी थे बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो इस हैड बीन मेड टू रिगार्ड देयर मूवमेंट सिग्निफिकेंट, और जो कुछ लीडर्स थे उनको इक्वल कि इस मूवमेंट को इज्जत दे रहा था जो हमारा गवर्नमेंट है, बिकॉज गांधी इरविन पैक्ट साइन हो रहा है। तो उसके चलते कुछ लोग खुश भी थे बिकॉज इनके जो लीडर्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, और एक पैक्ट साइन किया है जैसे आपको भी बताया जा रहा है मैं। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको भी जेल से रिलीज कर दिया गया था और उनको एज अ हीरो वेलकम किया गया। अब कंपेरिजन करते हैं, जैसा आपको पहले बताया था कि नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में हम कंपेरिजन करेंगे। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसने अपना गोल बताया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो रोगली 2 इशू पे था।
हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया, एक तो जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और दूसरा जो खिलाफत इशू था, और जो मेथड था जिसमें वोलेशन ऑफ रूल है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें कानून को वोलेट कर रहे हैं, लेकिन मतलब स्टार्टिंग से ही। लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसमें क्या है कि असहयोग्य आंदोलन है, कि फॉरेन रूल को हम सहयोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और थर्ड है कि जो प्रोटेस्ट था, कि जो इंटेलिजेंस है, उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन कम था। फोर्थ है कि मुस्लिम का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहीं भी नहीं था, हम ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि उनके लीडर्स ने मना कर दिया था। केवल जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोग्राम है, दैट इज NWFP, वो ही पार्टिसिपेशन कर रहे थे, और जो लोअर और मिडिल जो क्लास मुस्लिम्स है, इसलिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा था। बिकॉज वहाँ पे एक खिलाफत इशू भी था, कि जो कि टर्की उनका जो इशू चल रहा था, तो उनके जो लीडर्स थे खिलाफत, तो डेट्स वाई आप इतना बेसिक्स अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन वहाँ पे ज़्यादा ही होगा। और फिफ्थ है कि कोई भी मेजर लेबर लहर जो अपसर्ज है इस टाइम पे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे नहीं हुई। सिक्स्थ है कि जो मास पार्टिसिपेशन है पीजन और बिजनेस ग्रुप का, वो भी इस टाइम पे डिक्लाइन हो चुका था। और जो लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे जो भी जेल में गए हैं लोग, वो 3 गुना ज़्यादा थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। और कांग्रेस भी इस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। तो गाइज हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया जो कराची कांग्रेस सेशन है, इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और आज का टारगेट जो भी आपको ने रखा है उसको प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, और तभी आप अपने नेक्स्ट काम पे लगिए। तब तक आप कुछ मत काम को बीच में लगाइए, बिकॉज टाइम एक बार आप स्टार्ट कर देते तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।